शक्ति की एक सीमा होती है प्रधानमंत्री जी। अगर किसानों की जिस दिन सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई, उस दिन जो देश का नुकसान होगा उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी आप होंगे। हक छोड़ने वाले नहीं है किसान। किसान बिना हक लिए बॉर्डर से नहीं हटेगा। जितनी कुर्बानियां देनी है हम देने को तैयार हैं। जींद के ऐतिहासिक गांव कंडेला में हुई महिला किसानों की पहली महापंचायत से मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया गया है। कंडेला खाप के चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची, जिनकी मौजूदगी में सरकार के सामने 3 प्रस्ताव रखे गए और साथ ही ऐलान किया गया कि आज से देश भर में महिला किसान महापंचायत होगी और उनकी बागडोर भी महिलाएं ही संभालेंगी। जी हाँ, महिला किसान महापंचायत में पहुंची किसान नेत्री सुदेश गोयत ने मोदी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों का सब्र का इम्तिहान न ले। अगर ये सब्र टूट गया तो देश और प्रदेश में जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि हमें हमारा हक छीनना आता है, लेकिन आखिरी अपील यही करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मोदी जी तीनों काले कानून वापस ले ले। सहन शक्ति की एक सीमा होती है प्रधानमंत्री जी। अगर किसानों की जिस दिन सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई, उस दिन जो देश का नुकसान होगा उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी आप होंगे। हक छोड़ने वाले नहीं है किसान। किसान बिना हक लिए बॉर्डर से नहीं हटेगा। जितनी कुर्बानियां देनी है हम देने को तैयार हैं। अगर आपको गोलियां चलानी है ना मोदी जी, आपकी गोली बारूद कम पड़ जाएगा। आपने अगर जेल में भरना तो जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा जब तक आप कानून वापस नहीं ले लेते। हम अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिद छोड़िए और जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी कीजिए। इस महापंचायत का आयोजन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और मजबूती देने के लिए किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सरकार के समक्ष 3 प्रस्ताव भी रखे गए। पहला, तीनों कृषि कानूनों की जल्द से जल्द वापसी। दूसरी, महिलाओं को भी किसान का दर्जा देना। और तीसरा, कृषि उपकरणों की खरीद में लगने वाली GST को हटाया जाए। इन तीनों प्रस्तावों के साथ साथ महिला किसान महापंचायत में आंदोलन को तेज करने को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। महापंचायत में भाग लेने पहुंचे महिला खाप नेता डॉक्टर संतोष दहिया ने हमारे संवाददाता अनिल कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान संतोष दहिया ने मोदी सरकार को अहंकारी करार देने के अलावा कई हमले बोले। किसान आंदोलन कल के 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। जहां यहाँ पे किसान महापंचायत हुई थी, उसमें राकेश टिकैत पहुंचे थे किसान नेता। आज उसी ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर महिला किसान महापंचायत हुई थी। महिला किसान महापंचायत का यहाँ पे आयोजन किया गया। इसका क्या आयोजन रखा गया, क्या संदेश इसको देना चाह रहे हैं? देखिए, 300 से ज़्यादा समय हो गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए ही होना चाहिए। काम भी वहाँ लोगों के लिए ही करना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन के बाद ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ तानाशाह हो रही है, क्योंकि जब तानाशाही होती है तभी लोग कुछ भी करते रहें, मरते रहें, जीतते रहें, वो तानाशाह नहीं सुनते हैं। ऐसा ही कुछ अब लग रहा है। नहीं तो इतने लोग मरने के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यहाँ महिला पंचायत हुई है और हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब महिलाओं ने ठान लिया है, क्योंकि महिलाएं भी किसानी करती हैं और महिलाओं के ऊपर आज 2 तरह की समस्या आ रही है। एक घर का काम करती थी, ऊपर से जो उनके पति भाई जो पिता करते थे वो काम भी वो खुद ही कर रही हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे बैठे हैं, अपनी आवाज़ रख रहे हैं और सरकार के सामने बात रख रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए। लेकिन उसके बावजूद 300 से ज़्यादा लोग मर भी चुके हैं, सरकार नहीं मान रही है। तो आज यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएँ लगातार आंदोलन में तो हैं, लेकिन यहाँ पहली महिला महापंचायत करके हमने संदेश दिया सरकार को कि सरकार मुगालते में ना रहे कि ये बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होगा। नहीं, अब महिलाएं भी रोड पर आएंगी और महिलाएं अब ये महापंचायत करेंगी। आज हमने 3 प्रस्ताव यहाँ से पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव है कि तीनों कानून सरकार वापस करे। दूसरा प्रस्ताव है कि जो किसान अपना सामान खरीदता है, जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, जो और दूसरी मशीनरी है, उसके ऊपर 12% GST लगाया हुआ है, वो GST बंद होना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सरकार को GST दे पाए। 5% खाद पे भी लगाया हुआ है, वो भी वापस करें। और तीसरा आज हमने जो प्रस्ताव पारित किया है वो है महिलाओं को किसान का दर्जा मिले, क्योंकि महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं मिला है, जबकि 50% महिलाएं हमारी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, उनको किसानी का दर्जा नहीं मिला है। ये 3 प्रस्ताव आज हमने पारित करे। महिला किसानों का 2 टूक कहना है कि किसानों का आंदोलन अब तेज किया जाएगा और महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी। सरकार इस भ्रम में न रहे कि किसान धरने पर बैठे हैं और ऐसे ही बैठे रहेंगे। बता दें कि देश भर में चल रही किसानों की महापंचायत की शुरुआत कंडेला गांव से ही राकेश टिकैत ने की थी
और अब महिला किसान महापंचायत का आगाज भी उसी कंडेला गांव से हुआ है, जिसका आंदोलन को लेकर इतिहास जगजाहिर है। जी बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से यहाँ पे महापंचायत यहाँ पे की गई थी, सबसे पहली महापंचायत किसान आंदोलन की देखी जाए तो जिनके कंडेला गांव में हुई थी, राकेश टिकैत ने यहाँ पे बड़ी महापंचायत की थी। उसी तरीके से महिलाओं ने पहली महापंचायत की। उसके बाद क्या हुआ था, पूरे प्रदेश के अंदर महापंचायतों का दौर जो है शुरू हो गया था, वो अभी लगातार जारी है। क्या ऐसा अब देखने को मिलेगा जिस प्रकार से यहाँ से कोई महापंचायतें लगातार पूरे प्रदेश में की जाएंगी? एग्जैक्टली, प्रदेश में ही नहीं, अब ये देश में दौर चल चुका है। क्योंकि महिलाएं जब तक पूर्ण रूप से 100% नहीं आएंगी तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि अगर सरकार माननी होती तो अब तक मान चुकी होती। सरकार अब नहीं मान रही है। बहुत किसी ने भाई खोया है, किसी का पिता गया है, किसी का पति गया है। ऐसे में महिलाओं में एक गुस्सा है, आक्रोश है। महिलाओं को ये लगता है कि अब हमें जाना पड़ेगा, उस बॉर्डर पे हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें लीड करना पड़ेगा। तो शायद सरकार जो बेटियों का नारा देती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो बची हुई हैं, बेटियां बोल रही हैं, बेटियां रो रही हैं, बेटियां तड़प रही हैं, बेटियां सरकार के सामने एक किस्म से मैं कहूँगी कि बात बार बार रख रही हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे लोगों की बात सुनो, हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन सरकार उसकी बात सुनने की बजाय कर क्या रही है? सरकार कर रही है कील गाड़ रही है। सरकार वो अपना दीवारें खड़ी कर रही है पक्की, कि जैसे ये चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार का कतई उचित नहीं है। तो आज ये महापंचायत यहाँ से संदेश देने के लिए की गई थी कि सरकार ये समझे कि अब महिलाएं जाग चुकी हैं और हर जगह पर ये पंचायतों का दौर जो है महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है, दो चीज़ें संभालने। किसान आंदोलन में भी हिस्सा ले रही है, शायद ही पहली बार आंदोलन में देखने को मिल रहा है बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ले रही है, लेकिन उन्हें घर भी संभालना है और आंदोलन के अंदर भी देखना है। आपकी महिलाओं से बातचीत हो रही थी क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं उनके सामने रहती हैं दोनों तरफ से देखा जाए तो? महिलाओं को तो बहुत समस्या है। अब ये महंगाई इतनी होगी, 2 महीने में 200 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ गया, इससे महिला ही तो परेशान है। गैस का रेट बढ़ रहा है, तेलों का रेट बढ़ रहा है, सब्जियों का रेट बढ़ रहा है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये किसानों के साथ इन महिलाओं की है। क्योंकि अगर कोई समस्या आती है तो वो महिलाएं उससे पहले जूझती हैं। किसान, दूसरा व्यक्ति कोई भी, वो बाद में जूझता है, क्योंकि महिला घर की धुरी होती है और हर चीज़ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। ये थी हमारे साथ में महापंचायत डॉक्टर संतोष दहिया का कहना है कि आज ये महिला महापंचायत का यहाँ पे आयोजन किया गया। उसके साथ साथ में यहाँ पे 3 बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए हैं। सबसे पहले सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, किसान महिलाओं को जो है किसानी का दर्जा दिया जाए। उसके साथ साथ में जो किसान के जो उपकरण होते हैं, कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं, उनके ऊपर से GST वापस लेने का काम किया जाए। और उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि इस महापंचायत के बाद में लगातार अब पूरे देश के अंदर महापंचायतों का, महिला महापंचायतों का जो है दौर शुरू हो जाएगा। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।